Is 0 a term of the AP 31, 28, 25 एंड सो ऑन? तो इन्होंने आपको एक AP दी है 31, 28, 25 एंड सो ऑन। इस AP का फर्स्ट टर्म 31 है, सेकेंड टर्म 28 है। लगातार ये AP कम होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। ओके, तो हो सकता है इस AP में आगे चलकर कहीं ज़ीरो भी आता हो और हो सकता है ना आता हो। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इस AP में कहीं ज़ीरो आएगा क्या, इस AP का टर्म ज़ीरो है या नहीं है। तो जब आपको ना मालूम हो कि ज़ीरो इसका टर्म है या नहीं है, तो आप मान लो कि इस AP का nth टर्म ज़ीरो है। ओके, इस AP का nth टर्म ज़ीरो है। सो हम लिखेंगे लेट ज़ीरो बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। इस AP के हमने nth टर्म को ज़ीरो मान लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर n की वैल्यू मिल जाती है 10 या 6 या 5 या 8, तो इसका मतलब ये होगा कि इस AP का 10th टर्म या 6th टर्म या 5th टर्म या जो भी n की वैल्यू मिलेगी वो टर्म ज़ीरो होगा। ओके, लेकिन अगर n की वैल्यू डेसिमल में मिले या फ्रैक्शन में मिले, तो इसका मतलब ये होगा कि इस AP में ज़ीरो आता ही नहीं है। इसीलिए n की वैल्यू आपको अजीब सी मिल रही है, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में मिलनी चाहिए। ओके, जैसे ये AP का फर्स्ट टर्म है, ये AP का सेकेंड टर्म है, ये AP का थर्ड टर्म है। ऐसे ही आगे चलकर आपको AP का फोर्थ टर्म मिलेगा, फिफ्थ टर्म मिलेगा, लेकिन AP का कोई 9.5 टर्म तो नहीं हो सकता है ना, AP का कोई 10.1 टर्म तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए अगर n की वैल्यू डेसिमल में आए या फ्रैक्शन में आए, तो समझ लेना कि ये जो ज़ीरो है ना, जिसे आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, ये इस AP का कोई टर्म है नहीं। ओके, जैसे आपकी क्लास में अगर मैं पूछूं कि फ़र्स्ट स्टूडेंट का नाम बताइए, तो आप बोलोगे ही इज़ रवि। सेकंड स्टूडेंट का नाम बताइए, ही इज़ अफजल। फिर थर्ड का नाम, फोर्थ का नाम, फिफ्थ का नाम। लेकिन अगर मैं बोलूँ 3.5 पर कौन आता है, तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये नंबर्स जो होंगे ये होल में रहते हैं। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ कि इस AP का nth टर्म ज़ीरो है। इस AP का जो nth टर्म है वो क्या है, वो ज़ीरो है। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, a प्लस n माइनस 1d लिखूँगा, क्योंकि nth टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। इसकी वैल्यू ज़ीरो है। a का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो इस AP का फर्स्ट टर्म 31 लिखा हुआ है, कॉपी कर लो आप। n माइनस वन, n तो हम जानना चाहते हैं, तो इसलिए n को n लिखा रहने दो आप। d का मतलब है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो 31 और 28 में कॉमन डिफरेंस -3 का है। ओके, 31 से 28 पर अगर पहुंचना है तो -3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। देन 28 माइनस 3 25 होता है, तो कॉमन डिफरेंस -3 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31, अभी ये -3 मल्टीप्लाई करेगा n को, तो आपको मिलेगा -3n। देन ये -3 मल्टीप्लाई करेगा इस -1 को, तो आपको मिलेगा +3 इज इक्वल्स टू 0। अब 31 प्लस 3 ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 34 इज इक्वल्स टू 3n। तो n की वैल्यू हो जाएगी 34/3। अब 34/3 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 11 होल नंबर 1/3। तो आपको बताया ये गया है कि ये जो AP का टर्म है ना, ये ज़ीरो है, लेकिन ये तो AP का कोई टर्म होता ही नहीं है। AP का टर्म 11th हो सकता है, 12th हो सकता है, 13th हो सकता है, 10th हो सकता है। 11 होल नंबर 1/3 ये कोई टर्म होता नहीं है। तो बस इससे पता चलेगा, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल में आ जाए तो उससे पता लग जाता है कि ज़ीरो इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ओके, अगर n की वैल्यू कोई होल नंबर होती है, यहाँ पर 11 आता है या 12 आता है या 6 आता है या 5 आता है, तब हम ये समझते कि ज़ीरो इस AP में आता है। आई होप ये क्लियर है। सो इसका आंसर लिखेंगे नो।